नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा दिग्गज एक गवर्नमेंट कंपनी के बारे में जो टोटली डेट फ्री कंपनी है। देखिए, गवर्नमेंट कंपनी में ज्यादातर कंपनीज में आपको देखने को मिलेगा डेप्थ है, मतलब डेप्थ ज्यादा है, मतलब कर्जा। तो कर्जा ज्यादा है ज्यादातर गवर्नमेंट कंपनी में आपको देखने को मिलेगा। मगर यहाँ पे मैं आज के दिन का जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो टोटली जीरो डेप्थ है, मतलब कोई भी कर्जा अभी तक लिया गया नहीं है। तो इस कंपनी के बारे में बात करूंगा। तो कंपनी का नाम आप पहले देख चुके हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो जिसका नाम आप शॉर्ट फॉर्म में BEL बोल सकते हैं। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में बात करूंगा, जो एक डिफेंस सेक्टर में काम करते हैं। तो डिफेंस के ऊपर इसका जो प्रोडक्शन है, मतलब इसका जो बिजनेसेस है वो टोटली डिफेंस सेक्टर के ऊपर जुड़े हुए हैं। तो चलो इस कंपनी के बारे में डिटेल्स एनालिसिस में यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया कि सर इसके ऊपर अलग से वीडियो बना के दीजिए, क्योंकि एक कंपनी टॉप लेवल में है, क्या इस लेवल में बाय करना चाहिए, क्या इस लेवल से जितने सारे लो लेवल में मतलब खरीदारी करके रखे क्या अभी निकल जाना चाहिए। तो इस तरीके से बहुत सारे कमेंट्स यहाँ पे आ चुके हैं। तो चलो उसी के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस देखा जाए तो स्टॉक मार्केट का इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस चैनल में बने रहिए। और साथ ही साथ आपको डेली बेसिस इंटरडे लेवल में कॉल चाहिए तो आप नीचे टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। उस लिंक में आपको सारे के सारे डिटेल्स मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर जाना चाहूंगा। तो देखिए, कंपनी चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको एक अच्छा खासा नजरिया देखने को मिलेगा। हाँ, प्राइस देख के कुछ फायदा नहीं, क्योंकि प्राइस अप्स एंड डाउन होते रहते हैं। क्योंकि आज के दिन इस कंपनी का मैं डिटेल्स आपको दिखाऊंगा, क्योंकि कंपनी देखिए, मैं आपको एक एक 6 मंथ के चार्ट पैटर्न दिखा दूं तो 6 मंथ में अराउंड 17% का रिटर्न यहाँ पे कंपनी दे चुके हैं। और एक साल में दिखा दूं तो करीबन 80% तक रिटर्न आपको दे चुके हैं। कितना शानदार एक मूवमेंट देखने को मिला। हाँ, एक चीज जरूर है, कंपनी बहुत बहुत दिनों तक एक साइड बेसिस पैटर्न में चल रहा था। अभी वो लेवल को अभी पिछले दिनों में ही ब्रेक किया है, और मुझे लगता है एक फिर से अपट्रेंड देखने को आपको मिल सकता है, क्योंकि एक जबरदस्त ब्रेकआउट हुआ है। तो मैं चार्ट पैटर्न भी आपको दिखाऊंगा, टेक्निकल चार्ट पैटर्न भी दिखाऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिए। 5 साल में अराउंड 43% का रिटर्न दिया, कुछ खास नहीं। तो और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन करते हो तो 34,900% का रिटर्न, बहुत शानदार एक रिटर्न यहाँ पे कंपनी दे चुकी है। कि देखिए कितना ज्यादा मोमेंटम है इस कंपनी के ऊपर, देखिए कितना ज्यादा तेजी देखने को मिला, उसके बाद सडन गिरावट, उसके बाद फिर से तेजी। तो देखिए, गवर्नमेंट कंपनी में आपको इस तरीके से बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगा, मगर कंपनी अगर अच्छा है तो धीरे धीरे करके वो अपट्रेंड में जरूर जाएगा। तो अभी देखा जाए तो कंपनी के ऊपर क्या निवेश करना चाहिए, इसके ऊपर बात करने से पहले कंपनी का इंफॉर्मेशन, कंपनी के डिटेल्स के बारे में यहाँ पे बात कर लेता हूँ। सबसे पहले देखिए, कंपनी स्टार्ट हुआ था 1954 से, और बेंगलुरु बेसिस कंपनी है। और टोटली जो एम्प्लॉइज है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो है वो 9279। तो 9279 टोटल अराउंड देखा जाए तो एम्प्लॉइज है इसका। और टोटल एसेट जो है वो 3.9 बिलियन का, और 2021 का रिपोर्ट के हिसाब से। और टोटल जो रेवेन्यू है उसके बारे में बात करूँ तो देखा जाए तो 8,825 करोड़ का रेवेन्यू है। और वो भी मार्च 2017 के हिसाब से, मतलब यहाँ पे बहुत सारा चेंजिंग देखने को जरूर मिलेगा। तो नेट इनकम जो है वो 2000, मतलब अराउंड 270 मिलियन 2021 के रिपोर्ट के हिसाब से। तो ये एक गवर्नमेंट कंपनी है, एक गवर्नमेंट सब्सिडरी कंपनी है, एक PSU कंपनी आप बोल सकते हैं। तो इस कंपनी के डिटेल्स की मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं, मनी कंट्रोल साइड में भी जाकर देख सकते हैं अबाउट दिस कंपनी, कंपनी के बारे में जानकारी यहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल टोटल जो BSC, मतलब यहाँ पे BSC के वेबसाइट में जाकर भी आप देख सकते हैं। तो देखिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है was set up at बेंगलुरु by the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मतलब डिफेंस सेक्टर के मिनिस्टर के हाथ में इस कंपनी का शेयर है, मतलब ज्यादातर हिस्सेदारी गवर्नमेंट के पास ही है। तो ये गवर्नमेंट का ही ओनरशिप कंपनी बोल सकते हैं। और कंपनी जो काम करते हैं टोटली डिफेंस सेक्टर में, आप देख सकते हैं स्पेशलिस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स नीड ऑफ द इंडियन डिफेंस सर्विसेज, मतलब डिफेंस सर्विसेज के ऊपर ही कंपनी काम करते हैं। ओवरऑल बात करूं, ओवर द years, it has grown into multi product and multi technology and multi unit company services, the need of customer and
यहाँ पे देखिए डिवाइस है। तो कंपनी एक्चुअली देखा जाए तो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर काम करते हैं, साथ ही साथ डिफेंस सेक्टर के साथ जुड़े हुए कंपनी है। क्योंकि मैं इस कंपनी के वेबसाइट एक बार आपको विजिट करा दूँ तो आपको और भी डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए व्हाट वी डू इस ऑप्शन में जाएंगे तो कौन सा फील्ड में आप कंपनी काम करे आप देख सकते हैं, डिफेंस सेक्टर में और नॉन डिफेंस सेक्टर में। तो डिफेंस सेक्टर में कंपनी काम करे आप देख सकते हैं, डिफेंस के कितने सारे मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट में कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ नॉन डिफेंस सेक्टर में कंपनी देखे तो यहाँ पे देखिए साइबर सिक्योरिटी के ऊपर काम करते हैं, ई मोबिलिटी के ऊपर काम करते हैं, रेलवे सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, ई गवर्नमेंट सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, तो सिविलियन रेडर के ऊपर काम करते हैं। तो जो सेक्टर इस कंपनी ने पकड़ के रखा वो ऑब्वियसली फ्यूचर ओरिएंटेड है, फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर है। तो मुझे लगता है इस फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर में आपको भी निवेश करना चाहिए। तो यहाँ पे कंपनी के सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखिए, सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर सर्विसेज आप देखेंगे तो सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी किस कौन सा सॉफ्टवेयर सर्विसेज के ऊपर काम कर रहे हैं वो भी आपको यहाँ पे पता चलेगा। तो ज्यादातर कंपनी साइबर सिक्योरिटीज के ऊपर काम करते हैं, ज्यादातर कंपनी सोशल मीडिया का जो सेक्टर है उसके ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी फ्यूचर ओरिएंटेड है। तो अभी देख लेते हैं कंपनी का फंडामेंटल डिटेल्स। तो कंपनी का फंडामेंटल डिटेल्स के बारे में बात करूं तो कंपनी देखिए 57,100 इसका टोटल मार्केट कैप है। कंपनी का पी रेशियो 21 मतलब ठीक ठाक लेवल में है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय दोनों ही एक एवरेज लेवल में देखने को मिला। इंडस्ट्रीज पी रेशियो की बात करूं तो कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो बहुत हाई है, उसके कंपेरिजन टू इसका पी मतलब कंपनी का पी रेशियो बहुत कम है। तो कंपनी के प्रोमोटर के जो होल्डिंग है 51.1%, ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट के पास ही है। और सबसे जो पॉजिटिव इस कंपनी के बारे में मुझे लगा वो है कंपनी टोटली डीप डेप्थ फ्री है, टोटली जीरो डेप्थ है। डेप्थ ऑफ इक्विटी देखिए जीरो है एंड डेप्थ ऑफ इक्विटी एंड डेप्थ मतलब कर्जा दोनों ही जीरो है। साथ ही साथ कंपनी देखिए अब अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट भी कर रहा है, 2000 अराउंड 2000 करोड़ का टोटल प्रॉफिट भी किया है। फ्री कैश फ्लो के बारे में बात करूं तो 4600 टोटल हाथ में कैश भी है। ईपीएस अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूं तो 10 रुपया पर शेयर में कंपनी अर्निंग कर रहा है। तो इन्वेंटरीज डे थोड़ा सा ज्यादा मुझे लग रहा है। तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है उसके हिसाब से इन्वेंटरीज डेज ठीक ठाक है। और कंपनी के डेटोस डे कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है वो भी यहाँ पे भी टाइम ज्यादा लग रहा है। वर्किंग कैपिटल डेज बहुत कम है। और कंपनी के देखिए जिस सेक्टर से बिलोंग करते हैं मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर से बिलोंग करते हैं कंपनी, तो उसमें कंपनी नंबर 1 पोजीशन में है, नंबर 1 पोजीशन में कंपनी अभी भी बैठे हुए हैं। और एक चीज कंपनी आप देख सकते हैं, सेल्स का रिपोर्ट कंपनी क्वार्टर बेसिस सेल देखिए हर क्वार्टर में कंपनी अच्छा खासा सेल्स कर रहा है। और कंपनी का प्रॉफिट रेशियो भी अच्छा खासा देखने को मिला क्योंकि कंपनी के पास कोई भी कर्जा नहीं, तो इसीलिए कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट को मेंटेन किया। आप इंटरेस्ट के बारे में बात करो, देखिए इंटरेस्ट टोटली जीरो है, जीरो तो रहेगा ही क्योंकि कंपनी का कोई कर्जा ही नहीं है, तो कंपनी का इंटरेस्ट देने का कोई जरूरत ही नहीं है। आप देखेंगे तो कंपनी का साल भर की इंटरेस्ट बहुत बहुत कम है, तो इसलिए कंपनी के हाथ में अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। कंपनी जिस तरीके से सेल्स कर रहा है उसी तरीके से देखा जाए तो उससे भी ज्यादा कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी कमा रहा है। तो आपको कुछ कंपनी किस तरीके से रिटर्न दिया उसको देखने से पहले आपको कंपनी का सेल्स रिपोर्ट देखना है। कंपनी का सेल्स रिपोर्ट अच्छा खासा है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा खासा है, कंपनी रिटर्न ऑफ इक्विटी भी शानदार है। तो इस सारे इन्फॉर्मेशन आप स्कैनर की वेबसाइट में जाकर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉक जो स्टॉक प्राइस है, जो सीएजीआर परसेंटेज है आप देख सकते हैं 18%, 10 साल में 18% तक आपको इस कंपनी का सीएजीआर परसेंट देखने को मिलेगा। 5 साल में आपको 9% का रिटर्न दिया, 3 साल में देखेंगे तो अराउंड 35% का रिटर्न और 1 साल में तो 80% का रिटर्न। ओवरऑल बात करूं कंपनी आपको 20 से 25% तक रिटर्न आपको एवरेज दे रहा है। तो कोई खराब रिटर्न नहीं है, अच्छा खासा रिटर्न है। तो देखिए मैं बार बार आपको एक ही चीज बोलूंगा, रिटर्न के चक्कर में कोई भी स्टॉक में निवेश मत कर देना क्योंकि उसको बाकी पैरामीटर भी आपको देखना चाहिए। यहाँ पे एफआईएस देखिए, एफआईएस 17% और डीएस जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है मतलब जितने सारे म्यूचुअल फंड्स कंपनी है, जितने सारे इंस्टीट्यूशन है, इंडिया के इंस्टीट्यूशन है, वो अराउंड 26% होल्डिंग रखा। देखिए इसमें 26% जो होल्डिंग है इनमें देखेंगे एलआईसी के पास भी अच्छा खासा स्टेक है। तो आप यहाँ पे खुद जाकर देख लीजिए, एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके पास देखिए एलआईसी के पास भी अच्छा खासा स्टेक है यहाँ पे। हाँ यहाँ पे देखिए पहले तो 3% होल्डिंग था, एलआईसी ने माल बेचा। और यहाँ भी देखा जाए तो और दूसरा कंपनी के पास अच्छा खासा माल है, जैसे एचडीएफसी के पास भी 5.3% का होल्डिंग है। तो एक अच्छा खासा होल्डिंग करके रखा है इस कंपनी के ऊपर। मेरे हिसाब से इस कंपनी आपके फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ दे सकते हैं। तो अभी कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो एक देखिए कंपनी बहुत बार रेजिस्टेंस ले चुके हैं, यहाँ पे भी एक बार, यहाँ पे भी एक बार, यहाँ पे भी एक बार। तो मैं 1 डे के कैंडल यहाँ पे आपके सामने रखा हूँ। तो कंपनी देखिए किस तरीके से मूवमेंट बहुत दिनों तक एक साइड बेसिस पैटर्न में चला। तो मैं इस
साइड बेसिस एक बॉक्स फॉर्मेट में यहाँ पे कंपनी एक बॉक्स फॉर्मेट यहाँ पे काम कर रहा है, तो बॉक्स फॉर्मेट को यहाँ पे ब्रेक कर चुके हैं। तो यहाँ पे ब्रेक भी किया हुआ है यहाँ पे बहुत जबरदस्त एक वॉल्यूम के साथ। तो इस वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया मतलब मुझे लगता है कंपनी और एक बार मतलब और एक बार हाई अचीव करेगा और अच्छा खासा एक अप मूवमेंट में देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए बहुत दिनों के बाद यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छा आया, साथ ही साथ कंपनी यहाँ पे 1, 2, 3, 4 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस ले चुके थे, तो रेजिस्टेंस को भी मतलब रेजिस्टेंस को भी ब्रेक किया और सपोर्ट लेवल को भी तोड़ नहीं पाया। तो मुझे लगता है इस कंपनी एक बार अच्छा खासा मूवमेंट दे सकता है। तो देखिए ये तो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए बात कर चुका हूँ। देखिए शॉर्ट टर्म पीरियड में कितना टारगेट होगा, कहाँ जाएगा, वो मैं बात नहीं करता, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म के लिए बोलता हूँ। तो लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी मुझे लगता है आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है, फ्यूचर में अच्छा खासा आपको फायदा इस कंपनी दे सकते हैं। बाकी अब स्टडी करना, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।